नमस्कार। चलिए आज भारतीय संसद की बनावट को समझने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। हम संसद के गलियारों की सैर करेंगे और इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को खोलने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सरल सी चाबी है। तो ये चाबी क्या है? बड़ा ही मजेदार शब्द है, सरल। स र ल। ये एक कमाल की ट्रिक है संविधान के 3 सबसे जरूरी आर्टिकल्स को याद रखने की। देखिए, स से हुआ संसद, जिसका जिक्र है आर्टिकल 79 में। र से राज्यसभा, आर्टिकल 80, और ल से लोकसभा, आर्टिकल 81। बस एक शब्द और संसद के 3 सबसे अहम दरवाजे खुल गए। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इन 5 हिस्सों में बटेंगी। हम सरल की चाबी से शुरू करेंगे, फिर दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा को समझेंगे, उनके जो संचालक हैं उनकी शक्तियों को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम मिलकर शक्ति का संतुलन बनाता कैसे है। तो जब हम कहते हैं संसद, तो इसका मतलब सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं होती। आर्टिकल 79 साफ कहता है कि संसद 3 हिस्सों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस इन 2 सदनों पर रहेगा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 2 सदन सिर्फ 2 अलग अलग कमरे नहीं हैं, बल्कि ये 2 बिल्कुल अलग अलग आइडियाज हैं। एक तरफ है जनता की सीधी आवाज जो हर चुनाव के साथ बदल सकती है, और दूसरी तरफ है स्थिरता यानी स्टेबिलिटी की जरूरत। भारत की संसद का पूरा ढांचा, पूरा डिजाइन इसी एक बैलेंस पर टिका हुआ है। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले सदन से, जिसे हम सब लोकसभा या जनता का सदन के नाम से जानते हैं। लोकसभा को आप ऐसे समझिए जैसे ये भारतीय लोकतंत्र का एक्सेलरेटर हो। ये वो जगह है जो देश के मूड के हिसाब से बहुत तेजी से बदलती है। जैसे ही जनता का मिजाज बदलता है, चुनाव होते हैं और उसका सीधा असर हमें यहां देखने को मिलता है। अगर सीटों की बात करें तो संविधान में अधिकतम 550 सीटों की लिमिट तय की गई है। पहले ये 552 हुआ करती थी, लेकिन वो जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करने का प्रावधान था वो अब खत्म हो गया है। तो आज की तारीख में 543 सीटों पर चुनाव होता है और इन सभी 543 सदस्यों को जनता सीधे अपने वोट से चुनती है। तो लोकसभा की खासियतें क्या हैं? पहली बात, इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। दूसरी, ये एक अस्थायी यानी टेम्परेरी हाउस है। मतलब अगर सरकार अपना बहुमत खो दे तो ये 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है। सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए, जो इसे एक युवा और जोशीला सदन बनाता है। और सबसे बड़ी बात, इसके सदस्य सीधे लोगों के बीच से चुनकर आते हैं। चलिए अब चलते हैं दूसरे सदन की ओर, राज्यसभा। इसे राज्यों की परिषद भी कहते हैं और इसका डिजाइन एक बिल्कुल अलग मकसद से किया गया है। अगर लोकसभा एक्सेलरेटर है तो राज्यसभा क्या है? ये है हमारे लोकतंत्र का ब्रेक, या कह लीजिए शॉक अब्जॉर्बर। इसका काम है जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर एक बार फिर से सोचना, उन्हें फिल्टर करना। ये एक तरह का कूलिंग चेंबर है जहां विधेयकों पर ठंडे दिमाग से बहस होती है। अब जरा इस टेबल को देखिए, कितना दिलचस्प है। दोनों सदनों का जो पूरा हिसाब किताब है वो एक दूसरे से लगभग उल्टा है। लोकसभा अस्थायी है तो राज्यसभा स्थायी, ये कभी भंग नहीं होती। लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल 5 साल का तो राज्यसभा में 6 साल का। न्यूनतम उम्र लोकसभा के लिए 25 साल तो राज्यसभा के लिए 30 साल। और चुनाव लोकसभा में डायरेक्ट तो राज्यसभा में इनडायरेक्ट, बिल्कुल ऑपोजिट। राज्यसभा की बनावट भी काफी अलग है। आज के 245 सदस्यों में से 233 सदस्य तो अलग अलग राज्यों के विधायक चुनकर भेजते हैं, लेकिन जो बचे हुए 12 सदस्य हैं उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये 12 लोग कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा जैसे अपने अपने फील्ड के दिग्गज होते हैं, ताकि देश को उनके अनुभव का फायदा मिल सके। अब यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प पहेली सामने आती है। अगर सदन स्थायी है, मतलब परमानेंट है और कभी भंग नहीं होता, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 6 साल का है, तो भाई ये सिस्टम आखिर चलता कैसे है? ये हमारे संविधान के डिजाइन की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। इसका जवाब है एक रिले रेस। जी हां, व्यवस्था कुछ ऐसी है कि हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो जाते हैं, और चुनाव भी सिर्फ उन्हीं खाली हुई 1/3 सीटों पर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी वक्त सदन में 2/3 सदस्य हमेशा अनुभवी होते हैं। सदन कभी खाली नहीं होता, ये बस बैटन को आगे पास करता रहता है। ठीक है, तो हमने दोनों सदनों की बनावट समझ ली। अब चलिए उन लोगों से मिलते हैं जो इस पूरे संसदीय खेल के अंपायर हैं, यानी पीठासीन अधिकारी। यही लोग इन सदनों की कार्रवाई चलाते हैं। राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इसे पदेन सभापति कहते हैं। पदेन का सीधा मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि सभापति खुद उस सदन का सदस्य नहीं होता। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक न्यूट्रल अंपायर की भूमिका निभा सके। वो नॉर्मली वोट नहीं करते, लेकिन अगर कभी टाई हो जाए तो अपना एंशाइसन वो दे सकते हैं। अब आते हैं लोकसभा के स्पीकर पर। इनका पद बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास हैं 3 ऐसी अनोखी सुपर पावर्स जो इन्हें भारतीय संसदीय सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा बना देती हैं। पहली सुपर पावर है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। मान लीजिए किसी बिल पर दोनों सदनों में बात नहीं बन रही तो एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, और उस मीटिंग का अध्यक्ष कौन होता है?
हमेशा लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा के सभापति नहीं। और क्योंकि लोकसभा में सदस्य ज्यादा होते हैं तो जाहिर है कि यहां पड़ला अक्सर लोकसभा का ही भारी रहता है। दूसरी और शायद सबसे बड़ी शक्ति है धन विधेयक यानी मनी बिल को सर्टिफाई करना। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस पर आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ लोकसभा स्पीकर का होता है। और एक बार स्पीकर ने कह दिया कि ये मनी बिल है तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। वो ज्यादा से ज्यादा उसे 14 दिनों तक रोक सकती है। ये शक्ति लोकसभा को बहुत ताकतवर बनाती है। और तीसरी सुपर पावर है दल बदल कानून के तहत फैसला लेना। अगर कोई सांसद अपनी पार्टी बदलता है तो वो सदन का सदस्य रहेगा या नहीं, इस पर स्पीकर एक जज की तरह फैसला करते हैं। सदन के अंदर उनका अधिकार सर्वोच्च होता है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि ये अलग अलग डिजाइन, अलग अलग नियम और शक्तियां मिलकर एक बैलेंस्ड लेजिस्लेटिव सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो आखिर में बात यह है कि ये एक बहुत सोची समझी व्यवस्था है। एक तरफ लोकसभा है जो जनता की इच्छा, ऊर्जा और जवाबदेही को दिखाती है, तो दूसरी तरफ राज्यसभा है जो राज्यों के हितों, स्थिरता और एक्सपर्ट्स की राय को सिस्टम में लाती है। लोकतंत्र का एक्सेलरेटर और शॉक एब्जॉर्बर जब साथ में काम करते हैं तभी गाड़ी सही रास्ते पर सही रफ्तार से आगे बढ़ती है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में राज्यसभा का ये जो कूलिंग चेंबर वाला आइडिया है, ये भारत की तरक्की में मदद करता है या फिर एक रुकावट बनता है? इस पर सोचिएगा जरूर। भारतीय संसद की इस बनावट को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।